हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। एक स्त्री जिस प्रकार सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करती है तो वह सुंदर दिखती है, तो इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए। तो काव्य की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यह अलंकार की परिभाषा है। अलंकार के दो प्रमुख भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जैसे कि शब्दों से ही हमें याद होता है शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करता है, और अर्थ अलंकार जहाँ अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो चलो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ काव्य की सुंदरता उसमें प्रयुक्त शब्दों के कारण होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसी प्रकार अर्थ अलंकार, जहाँ काव्य की सुंदरता उसके अर्थ पर निर्भर होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। रात के समय चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, चंचल किरणें, वो पूरे जलथल पर इधर उधर खेलती रहती हैं। तो इस वाले वाक्य में देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि च वर्ण बार बार आया है। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। देखिए अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई थी, और यमक में आपके शब्द की एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है। तो अब इसमें देखिए कनक कनक 2 बार आया है, तो एक बार यहाँ प्रथम कनक का अर्थ तो धतूरा होता है। धतूरा जो एक विषैला पौधा होता है, उसमें एक विषैला फल लगता है, उसे धतूरा कहते हैं। और द्वितीय कनक का अर्थ सोना। इसी प्रकार तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ शब्द का प्रयोग तो एक बार ही होता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुवर्ण क्या होता है? सुंदर वर्ण। व्याभिचारी, जो व्यक्ति सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है, उस व्यक्ति के लिए सुवर्ण गोरा रंग होता है, तथा चोर के लिए सुवर्ण स्वर्ण या सोना होता है। तो आपको तीनों समझ में आए। एक बार आपको उसका छोटा रूप बता देती हूँ। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इसी प्रकार श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। इसी प्रकार श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो बच्चों, जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया उसी के आधार पर आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न, अलंकार की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न, अलंकार के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। नाम लिखना है आपको। तीसरा है अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार को परिभाषित कीजिए। दोनों की परिभाषा लिखनी है। 4 नंबर पे है अनुप्रास व यमक अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित करना है।
आपको दोनों की परिभाषा देकर उदाहरण भी लिखना है। और अंतिम प्रश्न है श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अंत में बच्चों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।